हाय एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को डिस्कस किया था दैट वाज बेस्ड ऑन सब एरे सम, और उसे एफिशिएंटली सॉल्व करने के लिए हमने प्रीफिक्स सम का कंसेप्ट यूज किया था। सो आज की वीडियो में भी हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट लास्ट प्रॉब्लम ओनली, और इसे भी हम प्रीफिक्स सम के मॉड्यूलो वाले कंसेप्ट को यूज करके सॉल्व करेंगे। सो नेम ऑफ टुडेज प्रॉब्लम इज सब एरे सम विद मॉड्यूलो। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। सो प्रॉब्लम क्या कहती है कि एज्यूम करो एक इंटीजर एरे गिवन है और एक पॉजिटिव इंटीजर m गिवन है। हमें इस गिवन एरे में ऐसा कंटीग्यूअस पोर्शन ढूंढना है जिसके एलिमेंट्स का सम m से डिविजिबल हो। इन अदर वर्ड्स, हमें इस गिवन एरे में ऐसा सब एरे ढूंढना है जिसके एलिमेंट्स के सम को अगर हम फाइंड करें उसके बाद m से मॉड करें तो वो जीरो आ जाए। तो अगर हम ध्यान से देखें इस गिवन एरे में सेकंड इंडेक्स से लेकर फोर्थ इंडेक्स तक जो ये तीन एलिमेंट्स हैं इनका सम क्या होगा 21, विच इज डिविजिबल बाय m। सो वी कैन से दैट 21 का अगर हम मॉड करें m से, सो m की वैल्यू क्या है 7, सो इट शुड कम आउट टू बी 0, और वो 0 भी आएगी, राइट। सो अल्टीमेटली दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव टू सॉल्व। नाउ लेट्स थिंक ऑफ द सॉल्यूशन अप्रोच। अब सबसे सिंपल अप्रोच जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी दैट इज जितने पॉसिबल सब एरेज बन सकते हैं वो सारे के सारे सब एरेज फाइंड करो, n स्क्वायर टाइम लगेगा। हर सब एरे के एलिमेंट्स को सम करो और चेक करो वो m से डिविजिबल है या नहीं। तो सम निकालने के लिए हर एरे को फिर से हमें एक लूप लगानी पड़ेगी, तो n टाइम और लग जाएगा। सो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस लॉजिक विल बी n क्यूब। बट इसकी जरूरत नहीं है बिकॉज लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब भी सब एरे सम से रिलेटेड या सब एरे के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे सो वी कैन ट्राई अप्लाइंग प्रीफिक्स सम ऑन दोस क्वेश्चंस। हम प्रीफिक्स सम सोच सकते हैं उन क्वेश्चंस को एफिशिएंटली सॉल्व करने के लिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को यहाँ पर क्लियरली लिखते हैं। सो प्रॉब्लम क्या मांग रही है हमसे? प्रॉब्लम हमसे ये मांग रही है कि फाइंड करो गिवन एरे में क्या कोई भी ऐसा सब एरे है जिसके एलिमेंट्स का सम m से डिविजिबल हो, मतलब सम को अगर हम m से मॉड करें तो जीरो वैल्यू आनी चाहिए। नाउ लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट फॉर सम टाइम। थोड़ी देर के लिए हम इस पार्ट को भूल जाते हैं। हम ऐसा सब एरे ढूंढने का ट्राई करते हैं जिसका सम जीरो के इक्वल हो, क्योंकि ये चीज फाइंड करना आसान है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे हम एक गिवन एरे के अंदर ऐसा सब एरे फाइंड कर सकते हैं जिसका सम k के इक्वल हो। इस केस में k क्या है? जीरो है। सो लेट्स क्विकली रिवाइज दैट फर्स्ट। सो हमारे पास एक एरे है, इस एरे में मुझे ऐसा सब एरे ढूंढना है जिसके एलिमेंट्स का सम एक वैल्यू k के इक्वल हो। तो इसका लॉजिक हमने क्या डिस्कस किया था कि हम लेफ्ट टू राइट हर एक इंडेक्स पे जाएंगे। जब भी एक इंडेक्स पे जाएंगे तो हम एक चीज फाइंड करेंगे कि क्या उस इंडेक्स पे एंड होने वाला कोई भी ऐसा कंटीग्यूअस पोर्शन या सब एरे है जिसके एलिमेंट्स का सम k के इक्वल हो। अब ये चीज फाइंड कैसे करेंगे? तो जब भी हम एक ith इंडेक्स पे जाएंगे वहां तक का प्रीफिक्स सम फाइंड करेंगे। उस प्रीफिक्स सम में से हम गिवन सम को, जैसे ये k है, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो वैल्यू आएगी चेक करेंगे क्या उस वैल्यू का कोई और प्रीफिक्स सम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है i के लेफ्ट में या नहीं। क्या कोई और ऐसा इंडेक्स है j जहां तक का प्रीफिक्स सम टिल i माइनस k के इक्वल हो। सो अगर हम इसको फॉर्मली लिखें, सो ith इंडेक्स पे आए, वहां तक का हमने प्रीफिक्स सम निकाला, उसमें से हमने सम को सब्ट्रैक्ट किया, एंड जो वो वैल्यू आएगी क्या वो वैल्यू किसी और इंडेक्स तक के प्रीफिक्स सम के इक्वल है या नहीं, और वो इंडेक्स i के लेफ्ट में होना चाहिए। इफ दिस satisfies then we have successfully found the required sub array। तो अगर ये कंडीशन या ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाई हो जाती है किसी भी ith इंडेक्स के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें ith इंडेक्स पे एंड होने वाला ऐसा सब एरे मिल चुका है जिसका सम k के इक्वल हो। अब यहीं पर अगर मैं k को जीरो कर दूं, so if we make k as 0 then this expression will become prefix sum till ith index must be equals to sum prefix sum till jth index and j must be less than I। और ये सही भी है। आप सोच के देखो, आप एक चीज सोचो, अगर हम 0 से लेकर i तक एलिमेंट्स का सम करें, ओके, एंड k की जो वैल्यू हो, k की वैल्यू 0 हो, तो इसका मतलब इस पोर्शन का जो कंट्रीब्यूशन है वो 0 है। सो फ्रॉम 0 इंडेक्स टिल ith इंडेक्स जो एलिमेंट्स का सम है उसमें इस वाले पोर्शन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सारा कंट्रीब्यूशन इस वाले पोर्शन का है। सो वी कैन डेफिनेटली से दैट द प्रीफिक्स सम टिल ith इंडेक्स इज सेम एज द प्रीफिक्स सम टिल jth इंडेक्स, राइट। सो उस केस में दिस एक्सप्रेशन डेफिनेटली होल्ड्स ट्रू।
अब हमें क्या करना है, अब हमें इसी लॉजिक को यूज करना है मॉड के साथ. सो नाउ वी हैव टू एक्चुअली फाइंड आउट अ सब एरे विद द सम दैट इज डिविजिबल बाय 7, मतलब जिसका m से मॉड 0 के इक्वल हो. तो हम एक काम करते हैं, जो ये वाला एक्सप्रेशन है ना, इसके अंदर हम मॉड अप्लाई कर देते हैं बोथ साइड्स. So let's apply mod on left hand side as well as right hand side. So prefix sum till ith index mod m must be same as prefix sum till jth index mod m. So अगर किसी भी ith index पे जहां पर आप हो अभी, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है, देन वी हैव सक्सेसफुली फाउंड अ सब एरे जिसके एलिमेंट्स का सम जो है वो m से डिविजिबल आ जाएगा. सो हमें अब यही लॉजिक को यूज करना है और अब इसको समझते हैं हम एक एग्जांपल की हेल्प से. Let's take this example. So we will start from left to right. हर एक इंडेक्स पे जाएंगे और वहां पर ऐसा सब एरे ढूंढेंगे जिसका सम m से डिविजिबल हो, और उसके लिए हम कौन सा लॉजिक यूज करेंगे, हम ये वाला लॉजिक यूज करेंगे. ओके, सो फर्स्ट लेट अस राइट दिस लॉजिक. तो यहाँ पर हम ये लॉजिक को लिखते हैं. तो प्रीफिक्स सम टिल ith इंडेक्स मॉड m मस्ट बी सेम एज प्रीफिक्स सम टिल सम j इंडेक्स, और ये j i इंडेक्स के लेफ्ट में कोई इंडेक्स होना चाहिए, मॉड m. तो ये एक्सप्रेशन को हमें फॉलो करना है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द 0th इंडेक्स. सो इनिशियली जो i है दैट इज 0. सो ith इंडेक्स तक का जो प्रीफिक्स सम होगा दैट इज सेम एज दिस फर्स्ट एलिमेंट. सो 0th इंडेक्स तक का प्रीफिक्स सम वो एलिमेंट खुद ही होता है. अब एक और कॉलम लेते हैं यहाँ पर फॉर प्रीफिक्स सम मॉड m के लिए. सो 10 का अगर हम मॉड करेंगे 7 के साथ, सो क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा 3. सो अब हम चेक करेंगे कि क्या 0th इंडेक्स के पीछे कोई ऐसा इंडेक्स है जहां तक का जो प्रीफिक्स सम हो और उसका m से मॉड करें तो वो इस वैल्यू के इक्वल आ जाए. द आंसर इज नो, क्योंकि 0 इंडेक्स के पीछे कोई और इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता. अब यहाँ पे हमें एक और चीज करनी है. सो हमें एक और एज केस ध्यान में रखना है. सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया था, ऐसा सब एरे फाइंड करने का ट्राई किया था जिसका सम 0 के इक्वल हो, फिर हमने उस पर मॉड वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की थी, राइट. नाउ याद करो, हमने सब एरे सम प्रॉब्लम में एक और एज केस डिस्कस किया था कि जब भी हम ith इंडेक्स तक जाएंगे और वहां तक का जो सम होगा वही k के इक्वल हो जाएगा, देन ऑल्सो वी विल से दैट कि हमें हमारा जो रिक्वायर्ड सब एरे था वो मिल गया, राइट. सो इस केस में k 0 है, सो वी कैन से दैट कि जब भी हम किसी ith इंडेक्स पे गए और वहां तक का जो प्रीफिक्स सम आया वो 0 आया, मतलब k के इक्वल आया, तब भी हम ये कहेंगे कि हमें हमारा रिक्वायर्ड सब एरे मिल गया. सो नाउ वी विल अप्लाई मॉड ऑन दिस इक्वेशन एज वेल. तो जैसे हमने यहाँ पर मॉड अप्लाई किया था वैसे हम इस पे भी मॉड अप्लाई करेंगे. सो इट विल बिकम, सो आफ्टर अप्लाइंग मॉड ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट प्रीफिक्स सम टिल i इंडेक्स मॉड m इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज 0 का मॉड करोगे तो इट विल बी 0 ओनली. तो अब हमें इन दो चीजों पे फोकस करना है. हर इंडेक्स पे जाएंगे और हमें ये दो एक्सप्रेशंस को चेक करना है. सो लेट्स आल्सो राइट इट डाउन. सो यहाँ पर इसे लिखते हैं प्रीफिक्स सम टिल ith इंडेक्स मॉड m 0. देखो सोच के देखो, अगर आपका ith इंडेक्स तक का जो प्रीफिक्स सम है, अगर वो सब एरे जो है वही अगर m से डिविजिबल हुआ, देन आल्सो वी विल से दैट कि हमें हमारा आंसर मिल गया. सो दैट इज व्हाई वी हैव टू सी बोथ ऑफ दीज एक्सप्रेशंस. सो अब हम चेक करेंगे क्या ये वैल्यू 0 के इक्वल है. प्रीफिक्स सम का m से मॉड किया, क्या ये 0 आया, नहीं, ये 3 आया. इसका मतलब करंट इंडेक्स तक कोई ऐसा सब एरे नहीं है जिसका सम m से डिविजिबल हो. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंडेक्स. सो अब हम आ गए हैं फर्स्ट इंडेक्स पे. यहां तक का प्रीफिक्स सम कितना हो जाएगा, 16. 16 का मॉड करेंगे 7 से तो क्या रिजल्ट आएगा, 2 आएगा. तो अब हमें ये दोनों एक्सप्रेशंस को चेक करना है. सबसे पहले नीचे वाले एक्सप्रेशन को चेक करते हैं, क्या ये वैल्यू 0 के इक्वल है, नहीं है. अब हम ये वाला एक्सप्रेशन चेक करते हैं, क्या करंट इंडेक्स के पीछे वाले इंडेक्स तक, क्या करंट इंडेक्स के पीछे वाले इंडेक्स तक कोई भी ऐसा प्रीफिक्स सम था जिसका m से मॉड करने पर वैल्यू 2 के इक्वल आ जाए, नहीं था. सो इसके पीछे एक ही ऐसा प्रीफिक्स सम हमने फाइंड किया और उसका जो मॉड था वो 3 के इक्वल था, 2 के इक्वल नहीं था. सो दैट मींस करंट इंडेक्स तक का भी कोई ऐसा सब एरे नहीं है दैट इज डिविजिबल बाय 7. सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट इंडेक्स. सो हम सेकंड इंडेक्स पे चले जाएंगे. अगेन सबसे पहले हम फाइंड करेंगे प्रीफिक्स सम. सो 16 प्लस 20 दैट इज 36. 36 का हम मॉड करेंगे 7 से, सो इट विल कम आउट टू बी 1. ये 1 0 के इक्वल नहीं है.
सिमिलरली अभी तक के जो हमारे प्रीफिक्स सम्स आए हैं उनका मॉड जो है वो भी 1 के इक्वल नहीं है। सो हमें पता लग गया कि सेकंड इंडेक्स तक कोई भी ऐसा सब एरे नहीं है दैट इज डिविजिबल बाय m। सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट इंडेक्स। सो थर्ड इंडेक्स पे आने के बाद हमारा जो प्रीफिक्स सम हो जाएगा दैट इज 34। सो 34 का हम मॉड करेंगे 7 के साथ, सो इट विल कम आउट टू बी 6। कोई भी ऐसा अभी तक प्रीफिक्स सम नहीं आया जिसका m से मॉड 6 आ जाता। सिमिलरली ये जो 6 वाली वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है। सो दोनों के दोनों जो हमारी कंडीशंस है कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। सो वी विल मूव टू नेक्स्ट इंडेक्स। सो नाउ जब हम फोर्थ इंडेक्स पे आएंगे, सो यहां तक का प्रीफिक्स सम कितना हो जाएगा 37, राइट। अब हम अगर 37 का मॉड करें 7 के साथ, सो द आउटपुट विल बी 2। ये 2 0 के इक्वल नहीं है। तो दूसरा एक्सप्रेशन चेक करते हैं, क्या कोई भी अभी तक पिछले इंडेक्सेस में ऐसा प्रीफिक्स सम आया था जिसका m से मॉड करने पर 2 आ जाता? यस, फर्स्ट इंडेक्स तक का जो प्रीफिक्स सम था उसका मॉड भी 2 के इक्वल था। सो दिस इंडेक्स विल एक्ट एज j। तो अब j इंडेक्स के आगे से जितना भी पोर्शन है i इंडेक्स तक का, वो पोर्शन आपको ये बता रहा है कि उसके सारे एलिमेंट्स का जो सम होगा इट इज 100% डिविजिबल बाय m। और हम चेक भी कर सकते हैं। सो जो ये तीन एलिमेंट्स हैं 20, -2 और 3, इनको अगर आप ऐड करोगे तो 21 आएगा एंड दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। सो ये हमारा लॉजिक है जिसे हम यूज करके सब एरे सम विद मॉड्यूलो को सॉल्व कर सकते हैं। हम कोई भी सब एरे फाइंड कर सकते हैं विच इज डिविजिबल बाय गिवन वैल्यू m। नाउ लेट्स लुक एट द कोड फॉर दिस। सो दिस इज द कोड। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में एक हैश सेट लिया था प्रीफिक्स सम को स्टोर करवाने के लिए, वैसे सेम पूरा लॉजिक यहाँ पर अप्लाई किया हमने। द ओनली डिफरेंस इज इंस्टेड ऑफ प्रीफिक्स सम हम प्रीफिक्स सम का m से मॉड भी करते रहते हैं साथ साथ। सो स्टार्टिंग में प्रीफिक्स सम को हमने 0 से इनिशियलाइज किया था, देन स्टार्टिंग फ्रॉम 0th इंडेक्स वी विल ट्रेवल टिल लास्ट इंडेक्स। हर एक इंडेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा उससे हम प्रीफिक्स सम को अपडेट कर देंगे एंड देन हम प्रीफिक्स सम का मॉड फाइंड करेंगे m से। नाउ यहाँ पर हमने एक चीज एक्स्ट्रा की है, प्रीफिक्स सम का m से मॉड फाइंड करने के बाद हमने उसमें m को एक ऐड भी किया है। इसका रीजन क्या है? देखो, क्योंकि एरे में नेगेटिव एलिमेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, सो m से मॉड करने पर अगर प्रीफिक्स सम नेगेटिव हुआ तो रिजल्ट भी नेगेटिव आ जाएगा। सो वी वांट टू अवॉइड दैट। सो उसके लिए हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा m को ऐड कर दिया। सो दिस इज मॉड्यूलर अरिथमेटिक। सो प्रीफिक्स सम का m से मॉड करने के बाद हम दो चीजें चेक करेंगे। सबसे पहली चीज, क्या हमारा m से मॉड करने के बाद जो प्रीफिक्स सम आया है वो 0 के इक्वल है? अगर तो है सो रिटर्न ट्रू, अगर नहीं है तो सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, क्या सेम प्रीफिक्स सम का m से मॉड करने के बाद जो वैल्यू आई है, क्या वो वैल्यू ऑलरेडी हमारे किसी और प्रीवियस इंडेक्स के लिए आई थी या नहीं आई थी? उसके लिए हम उसे हैश सेट में सर्च करेंगे। सो अगर मिल जाती है सो वी विल रिटर्न ट्रू, एल्स वी विल इंसर्ट द करंट प्रीफिक्स सम जिसको हमने मॉड किया है m से, उसे हम हैश सेट में इंसर्ट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सो अल्टीमेटली अगर कोई भी ऐसा हमें सब एरे नहीं मिलता दैट इज डिविजिबल बाय m, सो लास्ट में रिटर्न कर देंगे फॉल्स। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस लॉजिक इज क्लियरली बिग ऑफ n, लीनियर। सो अब इस क्वेश्चन में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, हमने क्या फाइंड किया था? ऐसा हमने सब एरे फाइंड किया जिसका सम m से डिविजिबल हो, मतलब जिसका मॉड करने पर, जिस सम का मॉड करने पर m से 0 वैल्यू आ जाए। अब क्वेश्चन में ये भी गिवन हो सकता था कि आपको ऐसा सब एरे फाइंड करना है जिसके सम का अगर हम m से मॉड करें तो कोई दूसरी वैल्यू r आ जाए। तो उस क्वेश्चन को भी आप सेम लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो। सो इंस्टेड ऑफ 0 अगर यहाँ पर r होता कि ऐसा सब एरे फाइंड करो जिसके सम का m से रिमाइंडर एक वैल्यू r आनी चाहिए, वो वाला क्वेश्चन भी आप इसी लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो। सो यू जस्ट नीड टू मेक सम चेंजेस एंड the whole logic will remain exactly similar. So that's all for this video. Thank you everyone.